भीड़ आ गई, भीड़ में हम फंस गए, लोग धक्का मारने लगे, हम नीचे गिर गए, बहुत लोग नीचे गिर गए, बहुत ज्यादा भीड़ कंट्रोल नहीं हुआ, ऐसे हम एक पन एक ऐसा गिरते रहे। मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में स्नान करने वालों की संख्या ने भले ही विश्व रिकॉर्ड बना दिया हो, लेकिन रात 2 बजे एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना देखने को मिली, जब त्रिवेणी संगम के पास अखाड़ा मार्ग पर बैरिकेडिंग को लांघने के चक्कर में भगदड़ होती है, जिसमें कई लोग हताहत होते हैं। 10 से अधिक मौतों की बात कही जा रही है। सरकार क्या आधिकारिक आंकड़ा जारी करती है, इस पर नजर रहेगी। हालांकि इस घटना के बाद अमृत स्नान, जिसे पहले शाही स्नान कहा जाता था, उसके लिए अखाड़े नहीं गए। उन्होंने कहा कि पहले श्रद्धालु स्नान कर लें, जब थोड़ी भीड़ कम होगी तब वो स्नान करेंगे, ताकि किसी को असुविधा न हो। भगदड़ की घटना से साधु समाज काफी व्यथित है। हालांकि पुलिस प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित कर लिया, वरना जहां करोड़ों लोग जमा हों, वहां कहीं बड़ा नुकसान भी हो सकता था। इस पूरी घटना पर धर्मगुरुओं, साधु, सन्यासियों ने क्या कहा है, हम आपको उनकी ही जुबानी सुनवाते हैं। देखिए, आज हम हमारे देवता उनका स्नान कराएंगे, और क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है प्रयागराज में, इसलिए हम चाहेंगे कि हम बहुत कम संख्या में जाएंगे, और मेरा प्रयास है संत महात्मा ज्यादा में जाएं, और जो हमारे देवता है, जो हमारे आचार्य है, और 1-2 संत जो मुख्य रूप से जिनका स्नान करना अत्यावश्यक है, वो स्नान में जाएं, क्योंकि हमें ये भी देखना है कि घाटों की स्थिति क्या, भीड़ ज्यादा है, और हमारा प्रयास है सब बहुत जो हमारा आने वाला स्नान होगा बसंत पंचमी का, वो बहुत अच्छा स्नान होगा। उसमें सब लोग स्नान करेंगे, दिव्य रूप से, भव्य रूप से। हमारे सिंहासन जाएंगे, हमारे जितने भी नागा सन्यासी जाएंगे, सभी वो स्नान करेंगे। आज का स्नान क्या कहलाएगा? अमृत स्नान? नहीं, कुंभ का स्नान है, आज का भी कुंभ का स्नान है, कुंभ का स्नान है, आज का कुंभ का स्नान कहलाया जाएगा। हमारे देवताओं ने स्नान किया, हम सब ने स्नान किया, हमारा यही प्रयास रहता है। और हमारे देवता जो है गुरु महाराज निरंजन देव है, जिनकी 12 भुजाएं, 6 मुख है, उनका स्नान हो गया, पूरे समूह का स्नान होगा। हमारा प्रयास रहेगा देवताओं का स्नान हो जाए, हम सब का स्नान होगा। कितने लोग जा सकते हैं? अब देखते हैं, प्रयास किया जाएगा, अब कितने भी लोग जाएंगे। अभी हमें अनुमति नहीं मिली, अनुमति मिलने के बाद हम चलेंगे। वो भी जाएंगे? नहीं, झांकियां नहीं ले पाएंगे, क्योंकि मैं समझता हूँ झांकियां लेना उचित नहीं है। 1-2 झांकियां ले जाएंगे, बल्कि ज्यादा नहीं लेंगे। देखो, इस भीड़ को देखते हुए, और यह अपरिसीमित भीड़ है, और असंख्य भीड़ होने के कारण मुझे लगता है कि अखाड़ा परिषद का निर्णय हुआ और आचार्यों का निर्णय हुआ कि हम सब आज स्नान नहीं करेंगे, और जनमानस की जो परेशानी है उसको हमें ध्यान में रखना चाहिए, और परंपराओं को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि भारतीय परंपराओं में संत का जो अस्तित्व है, संत का जो महत्व है, संत का जो कार्य है, वो जनमानस सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम सभी को भद्र देखें, सभी के बारे में भद्र सुने, सभी के बारे में भद्र सोचें, उसको ध्यान में रखते हुए आज इस स्नान को वर्जित किया गया। इस स्नान को हमने स्नान करने से स्वयं को रोका, और सभी अखाड़ों ने स्वीकृति दी, और सब अखाड़ों ने इसको स्वीकार किया। तो हम बसंत पंचमी का स्नान धूमधाम से करेंगे। मैं महाकुंभ में आने वाले सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध कर रहा हूं कि आज क्षमता से अधिक भीड़ आ गई है प्रयागराज में। इसे संगम का आग्रह छोड़ दें और अपने अपने निकट वाले घाट पर स्नान करें। पहले प्रयास ये करें कि अभी शिविर से जाने का भी आग्रह न करें। सब लोग अपनी सुरक्षा में रहें, एक दूसरे की सुरक्षा करें। मैं वैष्णव संप्रदाय का सबसे वरिष्ठ धर्माचार्य होने के नाते तीनों अखाड़ों से भी कहूंगा कि आज का अमृत स्नान निरस्त कर दिया जाए। और मैं भी
भगवान से प्रार्थना करता हूँ सबका मंगल हो। मैं इस समय मां भगवती के तट पर हूँ और इस समय मौनी अमावस्या का स्नान चल रहा है। प्रयागराज संगम से आप सभी सनातनियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भगवती गंगा से प्रार्थना करता हूँ कि ये सुंदर पर्व, महापर्व आप सबका कल्याण करे, आप सबका उद्धार करे। आज मैंने हजारों लोगों के साथ में यहाँ भगवती गंगा के तट पर स्नान किया है ब्रह्म मुहूर्त में। आज मैं संगम पे नहीं गया, संगम पे इसलिए नहीं गया, वहाँ बहुत बड़ा क्राउड है, करोड़ों लोग इस समय वहाँ मौजूद हैं और इस समय तो अमृत गंगा जमुना की धारा में बह रहा है पूर्णतः, क्योंकि इतना बड़ा क्राउड है वहाँ। जहाँ गंगा है, जमुना है, इस समय संगम पे प्रयागराज में अगर आप कहीं भी स्नान करेंगे तो वो अमृत आपको प्राप्त होगा। भगवती की कृपा, देवताओं की कृपा, ऋषि मुनियों की कृपा आपको वहीं प्राप्त हो जाएगी। तो ये आवश्यकता नहीं है कि आप जाके संगम में ही आपको डुबकी लगानी है। जहाँ भी आपके पास गंगा मैया हो, जमुना मैया हो, आप वहाँ स्नान करें और आराम से आएं। बच्चों का ध्यान रखें। जितनी चिंता आपको अपने बच्चों की है उतनी चिंता हमें भी आपकी है, भगवान को आपकी है। तो इसलिए बी केयरफुल। गंगा मैया, जमुना मैया जहाँ भी है स्नान कीजिए। माँ भगवती आपका कल्याण करे। आप खूब चकाचक ऐसे सनातन कुंभ का आनंद लेते रहे। राधे राधे। अभी हम लोग आप लोगों के चैनलों के माध्यम से देख रहे हैं, दुखद घटना घटी है। जो भी हुआ है अच्छा नहीं हुआ है, उसको ध्यान में रखते हुए अखाड़ा परिषद ने फैसला लिया है जनहित को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कुंभ क्षेत्र में कम से कम 10-12 करोड़ जनता आ चुकी है। उसको ध्यान में रखते हुए अमृत स्नान को कैंसिल किया है। अब आगे नहीं होगा या क्या, किस तरह का? नहीं, अब आगे अखाड़ा बैठेगा, अध्यक्ष जी बैठेंगे, आचार्य लोग बैठेंगे कि आगे क्या होना, लेकिन जनहित को ध्यान में रखते हुए कैंसिल किया। लग रही है कि अभी ये जांच का विषय है, अभी मैं इसके में कुछ नहीं बोल सकती। साजिश है कि जांच का क्या है, वो उसमें मैं क्या बोल सकता हूँ, क्योंकि जनता है अनुमान से ज्यादा आ गई है। पूरी गलियां भरी पड़ी, पूरे कैंप भरे पड़े हुए हैं। अब मेरे आश्रम का आप पिक्चर देखेंगे तो जहां मैं कथा करती हूँ वहां आदमी के ऊपर आदमी लेटा हुआ है। तो जनता आई है, श्रद्धालु आए हैं। बस ईश्वर से प्रार्थना है कि जिन परिवारों के साथ यह हादसा हुआ है उनको जल्दी भगवान स्वस्थ करे। और निवेदन करती हूँ कि पूरा मेला क्षेत्र कुंभ है, किसी भी घाट में जाकर स्नान करें। मैं तो रोज यही निवेदन करती हूँ कि त्रिवेणी ही पूरे संगम को बोलते हैं, संगम क्षेत्र ही त्रिवेणी है। कहीं किसी घाट में स्नान करें और जब खाली समय हो तो अपना आए और संगम में स्नान नहीं। अभी मैं तो ये नहीं कह सकती तैयारियों में कमी नहीं थी, भीड़ इतनी आई है। मान लो मेरे कैंप में 2000 लोगों की क्षमता है और आज मेरे कैंप में कम से कम 4000 आदमी आ गया। तो कैसे जैसे तैसे उनको रजाई उड़ाना, भोजन 24 घंटा भंडारा चल रहा है। तो अभी इसमें कुछ मैं निष्कर्ष तक नहीं कह सकती कि कारण क्या है। जाते जाते आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान का वो हिस्सा सुनवाते हैं जो महाकुंभ आ रहे और आ चुके तमाम लोगों को बेहद गौर से सुनना चाहिए। लगभग 8:30 बजे तक 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं और ये लगातार जारी है। लेकिन संगम नोच पर, अखाड़ा मार्ग पर, नागवासुकी मार्ग पर लगातार दबाव बना हुआ है और वहां पर श्रद्धालु जनों की सुविधा के लिए भी हर प्रकार की वहां पर प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है। और इसीलिए मेरी अपील है पूरे प्रदेशवासियों से, पूरे देशवासियों से और सभी श्रद्धालुओं से भी, सभी पूज्य संतों से भी कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें। यह सब आयोजन सभी लोगों का है। प्रशासन उनकी सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ लगा हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार
पूरी मजबूती के साथ वहां पर हर प्रकार का सहयोग करने के लिए तत्पर है, लेकिन कोई किसी अफवाह पे ध्यान न दे। कोई भी व्यक्ति नकारात्मक अफवाह फैलाने का प्रयास करेगा, उस प्रकार से नुकसान हो सकता है। और जहां पर हैं आप, लगभग 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में अस्थायी घाट बनाए गए हैं, उसमें कहीं भी वे स्नान कर सकते हैं। आवश्यक नहीं कि संगम नोच की तरफ ही आए, क्योंकि भीड़ देखते हुए खासतौर पर जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, श्वास के रोगी हैं, उनको लंबी दूरी तय नहीं करनी चाहिए और जहां पर हैं वहीं पर आराम से पहले स्थिर होकर के कार्य करें, वहां पर रह करके, और जो नजदीक के घाट हैं उसी नजदीक के घाट में स्नान करेंगे। सब गंगा जी के ही घाट हैं और गंगा जी के इस घाट में वही पुण्य प्राप्त होगा। ये मौनी अमावस्या है, मौनी अमावस्या में स्नान का महत्व है। संगम में स्नान का दबाव बहुत ज्यादा है, इसलिए सभी लोग अगर वहां पे इसमें अपना सहयोग करेंगे तो सकुशल हम सभी श्रद्धालु जनों को वहां पर स्नान करने में सफल होंगे।